मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है हमारी 2000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है एएलएम, आईटीआई या इलेक्ट्रीशियन, इन सब से संबंधित आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा वह रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिक्स से। हम बेसिक इलेक्ट्रिक्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ से आने के काफ़ी चांसेज रहते हैं, वो यहाँ पर लेकर आए हैं। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या आपके लिए हेल्पफुल हैं, या जो अब हम इसके लिए और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वह भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर रहेगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे। एक लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाएं तब लोड का कुल रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो स्विच ऑन का जब किया जाता है और लोड का कुल रेजिस्टेंस पर प्रभाव क्या होता है? घटता है। एक अच्छे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? तो यह विशिष्ट तापमान पर निर्भर करता है। छत के पंखे के बीच का रोटर घूम रहा है तो कौन सा पंखा होगा? यह डीसी पंखा रहेगा। लोड स्विच ऑन करने पर लोड स्विच ऑन करने पर सर्किट में स्पार्किंग क्यों होती है? तो यह क्योंकि सर्किट में अधिक इंडक्टेंस रहता है। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का तापमान कोएफिशिएंट कितना होता है? तो यह रहेगा विभिन्न तापमान पर अलग अलग। किसी जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? उत्तर रहेगा बेंच वाइज। यदि किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगाया जाए क्या होगा? तो क्या होगा? तो उसमें सर्किट में ओवरलोड होने पर गंभीर हानि यानी कि काफ़ी नुकसान होने की संभावना रहेगी। करंट का चिन्ह क्या है? करंट का चिन्ह 1 है। ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सी सप्लाई होती है? तो यह कम वोल्टेज के जो ट्रांजिस्टर रहते हैं, ट्रांजिस्टर जो यानी कि आप बिना वायर के जिनको यूज करते हैं तो वह रहता है। तो रेडियो जो रहता है ट्रांजिस्टर, उसमें कम वोल्टेज डीसी रहती है। रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? तो ये है रेजिस्टेंस किस बहाव में बाधा उत्पन्न करती है? तो ये इलेक्ट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, पानी की बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों के पास अगर बुलबुले उठते हैं तो कौन सी सप्लाई रहती है? तो उत्तर रहेगा आपका डीसी। एक कंडक्टर के समानांतर वोल्टेज देने पर करंट की अवस्थाओं में बढ़ेगा तो क्या बढ़ता है? कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र बढ़ने पर। तापमान बढ़ने पर कार्बन के रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब हम घर की वायर में 1000 वाट का हीटर लगाते हैं, जैसे घर में जो हमारी नॉर्मल सप्लाई रहती है, अगर बाई चांस वहाँ पर हम 1000 वाट का हीटर लगाते हैं तो क्या होता है? हीटर लाल हो जाता है, जबकि उसकी जो वायरिंग रहती है यानी तारें हैं उसकी, वो कैसी रहेगी? अपेक्षाकृत वो ठंडी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वायरिंग की अपेक्षा एलिमेंट की रेजिस्टेंस अधिक रहती है। कंडक्टेंस का विलोमानुपात क्या रहेगा? तो ये रेजिस्टेंस रहेगा। और पत्थर की दीवार या कंक्रीट की दीवार में, मान ली पत्थर की आपकी दीवार है या फिर आपकी कंक्रीट की अगर दीवार रहती है, अगर उसमें आपको छेद करना है तो कौन सा औजार यूज करेंगे आप? तो यह रॉयल प्लग इसका आपका इस्तेमाल करेंगे। रेजिस्टेंस को किस अंतर से मापते हैं? तो इसको ओहम मीटर से नापते हैं। अल्टरनेटिव करंट के सर्किट में कैसे चलता है? अल्टरनेटिव करंट से सर्किट में कैसे चलता है? तो यह करंट की दिशा और मान समय के साथ इसका बदलता है। क्या रहेगा? इसका जो करंट की दिशा और जो मान है वो समय के अनुरूप यहाँ पर बदलता रहता है। शुद्ध धातुओं का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, इसलिए तापमान को कोएफिशिएंट कैसा होता है? तो यह पॉजिटिव रहता है। एमकेएस प्रणाली में लंबाई, भार तथा समय की इकाई को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो यह मीटर, किलोग्राम, सेकंड में करते हैं। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कैसे प्रभावित होता है? तो वह तापमान परिवर्तन होने पर। एक डेल्टा में जुड़े रोटर की प्रत्येक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 2 ओम है।
तो दो जोड़े टर्मिनलों के बीच रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, तो ये मान रहेगा 1.33 ओम। हल्की धातुओं को रोकने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा होता है, कौन सा थोड़ा यानी यूज होता है, मेलेट। किरचॉफ ने किसके नियम दिए हैं, तो करंट व वोल्टेज इनके नियम किसने दिए हैं, किरचॉफ के द्वारा दिया गया है। सर्किट में विद्युत करंट प्रवाहित होने से सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह तापीय, प्रकाशीय, रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव इसमें उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 27। टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस पर सप्लाई वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सप्लाई वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, उत्तर रहेगा करंट। एक इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, तो यह नेगेटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में न्यूट्रॉन किस दिशा में चलते हैं, तो यह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलते हैं। एक आलू पर कुछ दूरी पर दो तारें गाड़ कर उसमें बल्ब के सीरीज से सप्लाई की जाए और तार के चारों ओर आलू का रंग ना बदले, तो किस प्रकार की सप्लाई होती है। देखिए कई बार हम कहते हैं ना कि आलू से लाइट बनाई गई है, उसके अंदर हम वायर वगैरह डालकर और उसमें बल्ब को जला देते हैं, लेकिन उसका कलर अगर चेंज नहीं होता है, तो उसमें ये पूछा गया कि कौन सी सप्लाई उसमें होगी जो बिजली की रहेगी, या तो उसमें AC रहेगी। वोल्टेज की SI इकाई है वोल्ट। एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर के तार से दुगुना है, उसकी करंट प्रवाहित करने की क्षमता कितनी होगी, तो ये 4 गुना होगी। एक 0.4 वाट 100 वोल्ट बल्ब कितना करंट लेगा, तो यह 0.4 ही लेगा। यदि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे तब सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यह R1 + R2 + R3 = R। समान पोलैरिटी का प्रभाव कैसा होता है, तो यह एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। धातुओं में ड्रिल करने से पहले गाइड होल करने के लिए ये यहाँ पर करने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं, तो इसको सेंटर पंच कहा जाता है। किसको, औजार को, जिससे धातुओं में ड्रिल करा जाता है। छत के पंखे का बाहरी आवरण घूमता है तो पंखा कौन सा है, AC रहेगा। पहले क्या था, अगर छत के जो पंखा है वह अगर घूमता है, रोटर अगर उसका घूमता है तो वो कैसा है, DC है। लेकिन यहाँ पर अगर छत के पंखे का बाहरी आवरण घूमता है तो ये AC है। वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं, अगर वायरिंग को नापा जाता है तो आपको नापने का फीता यूज आप करेंगे। यदि एक केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 200 किलोमीटर, तब 250 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा 50। जब कार्बन फिलामेंट के द्वारा करंट प्रवाहित होता है तब फिलामेंट रेजिस्टेंस कम क्यों होता है, तो यह नेगेटिव तापमान कोएफिशिएंट के कारण होता है। बाबर सर्किट में प्रयोग होने वाले कैसे रेजिस्टेंस होते हैं, तो यह वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं। दो रजिस्टरों को सीरीज में जुड़ा कब कहेंगे, तो जब दोनों के समान मात्रा में करंट प्रवाहित हो रहा है और वे सर्किट में चेन की तरह हैं, इस प्रकार जुड़े हों कि एक रेजिस्टेंस से निकल रहा है, एक करंट दूसरे रजिस्टरों में प्रवेश कर रहा है। कंडक्टर की तो यहाँ पर क्या आएगा, यही आएगा सेम। देखिए रेजिस्टेंस, कंडक्टरों की कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कब कम बढ़ती है, तो यह तापमान बढ़ने पर। सीरीज सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समानांतर क्या बढ़ जाता है, तो ये रहेगा, और करंट समान रखती है। सीरीज सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समानांतर क्या बढ़ जाता है और करंट समान रखती है, तो यह है वोल्टेज। रेजिस्टेंस का विलोम है कंडक्टे। जब कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तब ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन किस ओर जाते हैं, तो यह कॉपर से आयरन की तरफ जाते हैं।
फ्यूज के लिए उपयुक्त होने वाली धातु कौन सी होनी चाहिए? तो ये धातु कम गलनांक यानी कि कम गलने वाली और अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाली होनी चाहिए। एक मानक लंबाई के कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए, तब तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो यह 9 गुना हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है? तो यह 1840। कॉपर की तार का रेजिस्टेंस बढ़ता है, कब बढ़ता है इसका? जब तार की लंबाई बढ़ाई जाती है, तो यह भी बढ़ जाता है। क्या रेजिस्टेंस? कॉपर की तार का रेजिस्टेंस कब बढ़ जाता है? जब तार की लंबाई बढ़ा दी जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो यह चांदी, आप सभी को पता है। इतना ही नाइक्रोम को अधिक प्रयोग करते हैं तो यह हीटर कॉइल में। सेमीकंडक्टर का तापमान कोएफिशिएंट कैसा होता है? नेगेटिव। विद्युत दबाव का चिन्ह क्या है? V। जब यह एक हीटर का तार जल जाता है तो जले भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू किया जाता है, तब हीटर की पावर पर क्या असर पड़ता है? तो क्या होगा? हीटर की पावर बढ़ जाती है। जब हम घर की वायरिंग में 1000 वोल्ट का हीटर लगाते हैं तब बल्ब का प्रकाश कम क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप होती है तथा लैंप और हीटर को कम वोल्टेज मिलती है, इसलिए ऐसा होता है। विद्युत चार्ज की इकाई कूलम्ब है। ओहे के नियम में एक शर्त क्या है? उसमें क्या होती है शर्त? कि उसमें रखी गई है कि तापमान इसका स्थिर रहना चाहिए। मानव शरीर विद्युत का क्या है? यह सुचालक है। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है कब? जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर रहेगा तापमान बढ़ेगा। पैरेलल सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समानांतर क्या बढ़ जाता है और वोल्टेज समान रहती है? तो उत्तर रहेगा करंट। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है? दूसरे नियम के अनुसार उनके वोल्टेज ड्रॉप का गणित योग माइनस EMF का गणितीय योग 0 होता है। तो यह लिए गए हैं क्वेश्चंस। आज लास्ट के ये थोड़े क्वेश्चंस और देख लेते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, वहाँ से आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। डायरेक्ट करंट के सर्किट में कैसे चलता है? तो यह करंट का मान और दिशा यहाँ पर स्थिर रहते हैं। एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ ऑन करने से प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, तो कौन सी सप्लाई? तो यह DC। इससे एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कम तापमान से कार्बन रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये रेजिस्टेंस बढ़ता है। दो समान मान वाले रजिस्टरों को समानांतर में जोड़ने पर उनका संयुक्त रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक रेजिस्टेंस का वो आधा हो जाता है। तो यह कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। टॉपिक था हमारा क्या देख सकते हैं? तो टॉपिक हमारा रहा है आज का बेसिक इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं। आप वीडियो को लाइक